शिशिर न फिर गिर बन में शिशिर न फिर गिर बन में। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। सखी कह रही पांडुलता का क्या अभाव आनन में। वीर जमा दे नयन नीर तू, वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं, हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनता एजुकेशन केयर में। दोस्तों आज हम देखेंगे मैथिली सरल गुप्त द्वारा रचित गीत में जो दूसरा गेय पद है उसको हम देखेंगे। शिशिर ऋतु का आगमन हो चुका है अर्थात शरद ऋतु बीत चुकी है। जो उर्मिला है, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला जो हैं वे शिशिर ऋतु में अर्थात जाड़े में बहने वाली हवाओं को कहती हैं कि हे हवा, हे शिशिर ऋतु की हवा, हे शिशिर तुम फिर ना मतलब ना घूमो, शिशिर तुम घूमो मत कहाँ वन में। गिर अर्थात वन में, पर्वत और वनों में तुम मत घूमो, पर्वत और वनों में तुम मत घूमो। जितना मांगे पतझड़ दूंगी, तुम जितना भी पतझड़ मुझसे मांगोगी मैं तुमको दूंगी इस निज नंदन में। इस अपने निज मतलब निज मीन्स होता है दोस्तों अपने, नंदन मीन्स यहाँ पर बगीचे से लिया गया है। जितना पतझड़ तुझे चाहिए मैं अपने इसी शरीर रूपी बगीचे में तुझे दे दूंगी। शिशिर न फिर, शिशिर मतलब हे जाड़ी की ऋतु, न फिर मत घूमो, गिर माने पर्वत, वन माने जंगलों में। तुम जो है जंगलों और पर्वतों पे मत घूमो। व्याकुल हो चुकी है उर्मिला वियोग में, जो है लक्ष्मण जी के वियोग में व्याकुल हो चुकी हैं और शिशिर ऋतु अर्थात जाड़ी ऋतु से कह रही हैं कि तुम जो इतनी झकोरे हवाएं चल रही हो इस जंगल और पर्वतों में मत घूमो। वहाँ पर तुम्हें जितनी भी पतझड़ चाहिए आकर हमारे इस शरीर से ले जाओ, हमारे इस तन से ले जाओ। कितना कंपन तुझे चाहिए, कितना कंपन तुझे चाहिए, जितनी भी तुझे कंपन वाइब्रेशन अर्थात झकोरे, हवा चलती है तो झकोरे होते हैं जो चल रहे हैं, वही बोल रही हैं कि जितना भी कंपन, कितनी भी वाइब्रेशन झकोरे तुमको चाहिए ले जाओ मेरे इस तन से, मेरे इस शरीर से। तुम जितनी भी कंपन अर्थात उर्मिला व्याकुल और वियोग में दुबली पतली हो चुकी हैं, उनकी जो बॉडी है वे थर थर काँपती रहती है ठंडी में और इस हवा की वजह से। इसलिए वे कहती हैं कि तुम्हें जितनी भी कंपन चाहिए ये शिशिर ऋतु तुम मेरे इस शरीर से ले जाओ। तुम अलानाहक जो है बगीचे और वनों और पर्वतों में फिर रही हो, घूम रही हो, वहाँ पर तुम मत जाओ और हमारे इसी शरीर से जितनी भी कंपन और जितनी भी तुमको झकोरे चाहिए, जितनी भी पतझड़ चाहिए तुम हमारे इसी शरीर से ले जाओ, तुम कहीं और मत भटको। सखी कह रही, सखी अर्थात उर्मिला कह रही हैं अपनी सहेली से पांडुलता का क्या अभाव आनन में। हे सहेली, हे सखी, हमारे शरीर में पांडुलता अर्थात पीलेपन दोस्तों शरद ऋतु जाड़े के समय में सरसों के फूल और वनस्पतियाँ पौधों जो पतझड़ का समय होता है तो उनकी पत्तियाँ पीली पीली रहती हैं और व्याकुल जो उर्मिला है उसकी बॉडी भी बिल्कुल उसके जैसे, उसका शरीर, उसका तन भी जो है पीला पड़ चुका है। लक्ष्मण जी के वियोग में, भगवान राम के साथ में गए हुए लक्ष्मण जी हैं, उनके वियोग में जो है, लक्ष्मण के वियोग में और उर्मिला जो हैं वे पांडुलता अर्थात उनका शरीर, उनका चेहरा, उनका मुख जो है, उनका आनंद जो अर्थात मीन्स दोस्तों आनंद मीन्स जो होता है चेहरा जो होता है वह पीला पड़ चुका है। वही उर्मिला कह रही हैं कि हमारे चेहरे में, हमारे शक्ल में क्या पीलेपन का कोई अभाव नहीं है। वीर जमा दे नयन नीर तू, वीर हे शिशिर ऋतु को अर्थात वायु को वीर मीन्स अपना भाई मानती हैं और कहती हैं कि हे वीर तुम जमा दो,
नयन नील, हमारे नेत्रों में जो तुम ठंडी ठंडी हवा के झकोरों के साथ साथ हमारे नयनों में जो पानी, नील मीन्स दोस्तों पानी होता है, नयन मीन्स आँखें, जो आँखें में जो इन हमारी आँखों में जो पानी व्याकुलता वियोग के कारण निकला हुआ है उसको तुम जमा दो हमारी आँख के इस बर्तन में, मानस भाजन में। इस जो हमारी नयन नेत्र रूपी जो बर्तन है उसमें तुम इसको जमा दो, अर्थात बर्फ़ के टुकड़े के समान तुम इस जो हमारे नैनों में आंसू हैं इनको जमा दो। मैं तो मोती सा, उर्मिला आगे कह रही हैं, तो मोती सा मैं अकिंचना, मैं गरीब, मैं दुखियारी, मैं इसको मोती सा रखूँगा, रखूँगी उसको अपने मन में। अगर तुम हमारे नैनों में जमे नेत्रों को, नैनों में जमे नेत्रों में जो हमारे आंसू जमे हुए हैं, आए हुए हैं, उनको तुम जमा दोगे तो जो है हम इसको अपनी आँखों में रखूँगी। हंसी गई रो भी न सकूँ। उर्मिला कहती हैं कि मेरी हंसी तो चली गई, क्योंकि जैसे ही मैं अपने प्रियतम लक्ष्मण के पास आई, बिल्कुल उसके जस्ट बाद हमारे पतिदेव लक्ष्मण जी जो है हमारे जेठ राम के साथ जो है वन को चले गए। इसके लिए मैं, हंसी तो मेरी पहले ही चली गई है, अब मैं रो भी ना सकूंगी तुम्हारे झकोरों के कारण। जो मेरे नैनों में नेत्र हैं वे ठंडे पड़ गए हैं, नैनों में जो आंसू हैं वे ठंडे पड़ गए हैं। रो भी न सकूं, और मैं ना तो हंस सकूंगी और ना ही रो सकूंगी अपने इस जीवन में। हंसी गई, मेरी हंसी तो जो है वह पहले ही चली गई, अब मैं रो भी नहीं सकती हूँ अपने इस जीवन में मैं, मेरी हंसी तो चली गई है और मैं अब रो भी नहीं सकती हूँ। तो उत्कंठा है देखूं फिर, तो भी मुझे व्याकुलता है, और मैं इस व्याकुलता के साथ देखूं फिर इस भाव भुवन में, इस संसार में, इस भाव रूपी संसार में क्या होता है, तो भी मैं इसको देखने के लिए तैयार हूँ। एक बार इसको दोस्तों रिवाइज कर लेते हैं। शिशिर न फिर गिल वन में, शिशिर ये शरद ऋतु, ये जाड़े की ऋतु, तुम वनों और जंगलों में मत घूमो, मत टहलो, जितना मांगे पतझड़ दूंगी, तुम जितना पतझड़ मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी, अपने इस निज नंदन में, अपने इस शरीर में दूंगी। जितना कंपन तुझे चाहिए, जितना पतझड़ और जितना कंपन तुझे चाहिए, लो मेरे इस तन से, मेरे इस शरीर से ले लो, मेरे इस तन से तुम ले लो। सखी कह रही पांडुलता का क्या अभाव, आनंद में सखी कह रही है कि पीलेपन का अभाव हमारी सखी उर्मिला के शरीर में पीलेपन का क्या अभाव है, जो तू वनों और जंगलों में फिर रही हो। वीर जमा दे नयन नील, हे वीर तुम मेरे नैनों में, मेरे नेत्रों में जो पानी है उसको जमा दो। यदि तू मानस भाजन में, यदि तुम ऐसा करती हो तो भी मैं इसको रखूँगी। मोती सा किंचना, गरीब जैसे अपनी धन संपदा को छुपा कर बचा कर रखता है, बिल्कुल उसी प्रकार तो मोती सा अकिंचना, मैं गरीब अकिंचना रखूँगी, उसको अपने मन में रखूँगी। मैं उनके जो लक्ष्मण जी का जो वियोग है उसके कारण जो हमारे नैनों में आंसू आए हैं, मैं उनको फिर भी संभाल के रख लूँगी, अर्थात गिरने नहीं दूँगी। हंसी गई रो भी न सकी, मेरी हंसी तो पहले ही चली गई है, अब इस जीवन में मैं रो भी नहीं सकती। तो उत्कंठा है, तो भी अभिलाषा है, मेरी इच्छा है, मेरी जो व्याकुलता है, देखूं फिर क्या इस भाव भुवन में। फिर मैं देखती हूँ आगे क्या होता है इस भाव रूपी संसार में, इस भवसागर में, संसार रूपी इस भवसागर में आगे क्या होता है, मैं उसको देखने के लिए तैयार हूँ। उम्मीद है दोस्तों मैं इसको आपको समझाने में बेहतर से बेहतर अपना प्रयास किया हूँ और आपको भी समझ में आ जाना चाहिए। धन्यवाद। हंसी गई रो भी न सकूँ मैं अपने इस जीवन में।